नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, सीमांचल की आवाज़ देख रहे हैं आप। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है और सरकार की तरफ से एक बार फिर वही पुराना भरोसा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि घबराना किसे चाहिए? जिनके पास गाड़ियां हैं उन्हें, या जिनके पास सिर्फ मेहनत और रोज़ का सफ़र है? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में हलचल जारी है और इस हलचल का असर किसी नक्शे पर नहीं दिख रहा, बल्कि सीधे आपकी जेब पर दिख रहा है। कच्चा तेल महंगा हुआ और भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर ऊपर चली गई। 5 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी, पहले लगभग 3 रुपए, फिर करीब 90 पैसे प्रति लीटर और अब 90 पैसे सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, इतना छोटा कि शायद हम चाय के बिल में भी भूल जाएं। लेकिन यही 90 पैसे जब रोज के हिसाब में जुड़ते हैं तो महीने के आखिरी में पता चलता है कि चाय नहीं, पूरा बजट हिल गया है। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 99 रुपए के आसपास, मुंबई में 107 रुपए से ऊपर, कोलकाता और चेन्नई भी 100 के पार। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, लोगों की कहानी है जो हर सुबह निकलते हैं काम पर। ऑटो वाले, डिलीवरी बॉय, किसान, छोटे दुकानदार और वो मध्यम वर्ग जो अभी भी सोचता है कि थोड़ी बचत हो जाएगी। सरकार कहती है कि देश में सप्लाई ठीक है, रिफाइनरी चल रही है, स्टॉक पर्याप्त है, या बात सही हो सकती है, तेल की कमी नहीं है। लेकिन सवाल कमी का नहीं, सवाल कीमत का है, क्योंकि जब तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होता है तो उसका बोझ तुरंत यहाँ पहुँच जाता है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है तो वह राहत इतनी जल्दी आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचती? यह सवाल बार बार उठता है, लेकिन जवाब अक्सर किसी प्रेस रिलीज में खो जाता है। जब अब जरा तस्वीर बदल कर देखिए, एक तरफ बड़ी गाड़ियां हैं जिनके लिए पेट्रोल सिर्फ खर्चे की एक लाइन है, और दूसरी तरफ एक बाइक है जो पूरे परिवार की जरूरतों को जोड़कर चलती है। अब फर्क सिर्फ गाड़ियों का नहीं, फर्क जिंदगी के हिसाब का है। पेट्रोल बढ़ता है तो सिर्फ गाड़ी नहीं चलती, महंगी ट्रांसपोर्ट और महंगा होता है, ट्रक किराया बढ़ता है, और फिर सब्जी, दूध, राशन, सब पर असर आता है। यानी पेट्रोल की कीमत सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहती, वह रसोई तक पहुंच जाती है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अब आगे की कड़ी और भी गंभीर है। जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों पर दबाव बढ़ता है, बड़े उद्योग हो या छोटी फैक्ट्रियां, लागत बढ़ती है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? खर्च कम करना। और खर्च कम करने का सबसे आसान तरीका अक्सर मजदूर और कर्मचारी बनते हैं। कुछ जगह काम के घंटे बढ़ते हैं, कुछ जगह सैलरी का दबाव आता है, और कुछ जगह सीधी छटनी की खबरें सुनने को मिलती हैं। यानी एक सीधी सी लाइन बनती है, पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सामान महंगा, सामान महंगा होगा तो उत्पादन महंगा होगा, कंपनियों का दबाव बढ़ेगा, रोजगार पर असर पड़ेगा, और अंत में बेरोजगारी का खतरा बढ़ जाएगा। यह कोई किताब का सिद्धांत नहीं है, यह धीरे धीरे बनती हुई वास्तविकता है। सरकार बार बार कहती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह भी सच है कि ग्रोथ के आंकड़े कई बार उम्मीद जगाते हैं, लेकिन उसी देश में एक और सच भी साथ चलता है कि ग्रोथ का फायदा हर जेब तक बराबर नहीं पहुंचता। एक तरफ आंकड़े बढ़ते हैं, दूसरी तरफ खर्च बढ़ता है, और बीच में खड़ा रहता है मिडिल क्लास। वही मिडिल क्लास जो हर बार बजट बनाता है और हर बार उसे तोड़कर फिर से जोड़ता है, जिसकी बजट अचानक किसी वैश्विक तनाव की खबर में गायब हो जाती है। और एक बार फिर दिलचस्प बात यह है कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर है, लेकिन जब वही बाजार नीचे आता है तो राहत का हिसाब इतना तेज क्यों नहीं चलता? यह सवाल सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं है, यह भरोसे का सवाल है, क्योंकि जनता जब सिर्फ कीमत नहीं देख रही है, वह पैटर्न देख रही है, और पैटर्न यह कहता है कि संकट आए तो बोझ ऊपर से नीचे आता है, लेकिन राहत आए तो वह नीचे तक आते आते कहीं धीमी पड़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर अंतर्राष्ट्रीय झटका हमेशा आम आदमी की जेब पर ही गिरेगा, या फिर कभी ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें आर्थिक तूफान का पहला असर आखिरी पैदान पर खड़े व्यक्ति पर ना पड़े? क्योंकि फिलहाल तस्वीर यही है, तेल का दाम बदलता है और उसके साथ बदलती है घर की रसोई, बच्चों की फीस और महीने के आखिरी की सांस। और शायद यही वजह है कि अब पेट्रोल सिर्फ एक ईंधन नहीं रह गया, यह एक संकेत बनता जा रहा है कि महंगाई सिर्फ आंकड़ा नहीं होती, वह धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज़।
नमस्कार। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्रीजन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.